हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का एक्सरसाइज 11B, जिसमें हम देखेंगे एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, जो कि हमारा RS अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन होगा। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 11B का क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस, इसका प्रीवियस एक्सरसाइज तथा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है या फिर जो सा वीडियो है प्लेलिस्ट में भी अवेलेबल है। तो आप प्रीवियस वीडियो को हमारे प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं आप उसके थ्रू जाके देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, आप प्रीवियस क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें, ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम है प्रीवियस वीडियो या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में वो आपकी क्लियर हो जाए, और उस बेस पे आप इस क्वेश्चंस को जब कर रहे हैं तो आपको काफ़ी आसानी से समझ में आए। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को जरूर वॉच करें। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। एक्सरसाइज 11B का जो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें आपसे बोला जा रहा है इफ y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू साइन एक्स आपका जो है ये गिवन है, एंड x चेंज फ्रॉम पाई बाई 2 टू 22/14। x जो है वो चेंज हो रहा है कहाँ, पाई बाई 2 से लेकर के 22/14 तक। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन y, आपको क्या निकालना, चेंज इन y निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप करेंगे क्या, आपके पास क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स है, और x चेंज फ्रॉम कहाँ से, आपका पाई बाई 2 से पाई बाई 2 टू 22/14, ये आपको निकालना है। ये आपको दिया हुआ है, निकालना क्या, चेंज इन y। चेंज इन y मतलब डेल्टा y इक्वल टू व्हाट, यही तो आपको निकालना, चेंज इन y। अब करेंगे क्या, तो सबसे पहले यहाँ y इक्वल टू साइन एक्स है ना, y इक्वल टू साइन एक्स, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तब ये क्या हो जाएगा, तब ये आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, cos x, तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos x। अब इसके बाद आप फॉर्मूला याद कीजिए कि क्या होता था चेंज इन y में, तो ये आपका होता था डेल्टा y इक्वल टू dy बाई डी एक्स डेल्टा x, ये आपका फॉर्मूला था। अब इसके बाद इसमें करेंगे क्या, तो यहाँ पे डेल्टा y इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स अभी हम फाइंड किए हैं, कितना है, cos x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x इंटू, और यहाँ पे देखें डेल्टा x क्या हो जाएगा, तो x चेंज फ्रॉम, आपको दिया हुआ जो डेल्टा x है यही तो है ना, x चेंज, तो ये कितना है, पाई बाई 2 टू 22/14, बट इसको लिखते क्या, फाइनल में से इनिशियल घटाते हैं, यानी 22/14 माइनस पाई बाई 2, यही हो जाएगा ना। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू आपका हो जाएगा cos x इंटू, यहाँ पे आप ध्यान दें ये क्या हो जाएगा 22/14 इंटू, ये क्या हो जाएगा, इंटू नहीं माइनस है ना, और पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 इंटू 2। ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू cos x इंटू 22/14 माइनस 22/14। अब आप देखें ये आपके पास प्लस में है, ये माइनस में है, और दोनों का सेम भी है, भी आप एलसीएम में निकालेंगे तो 14 और 14 का 14 होगा, 22 में से 22 माइनस करेंगे 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू cos x इंटू 0, इसका तो वैल्यू 0 हो गया, यानी कि डेल्टा y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब ये जो आपका डेल्टा y है, यानी कि डेल्टा y क्या था, आपका चेंज इन y था, तो यहाँ पे चेंज इन y क्या हो गया, कुछ नहीं है, 0 हो गया, तो यहाँ पे हम आराम से लिख देंगे नो चेंज। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू साइन एक्स एंड x चेंज फ्रॉम पाई बाई 2 टू 22/14, x जो चेंज हो रहा है वो कितना है, पाई बाई 2 से लेकर के 22/14 तक चेंज हो रहा है।
व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वाई, आपका अप्रोक्सीमेट चेंज वाई क्या होगा। तो जो दिया हुआ वो हम पहले लिख लिए, साइन वाई हमें वाई इक्वल टू साइन एक्स हमें दिया हुआ है। उसके बाद एक्स चेंज फ्रॉम, जो आपका एक्स जो चेंज कर रहा है वो दिया हुआ कहाँ से, π/2 से लेकर के 22/14 तक। फिर आपको निकालना क्या है, चेंज इन वाई निकालना है। तो चेंज इन वाई व्हाट कर दिए, अब यहाँ पे y इक्वल टू साइन एक्स, यह तो आपको गिवन है। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, x के रिस्पेक्ट में जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू d/dx साइन एक्स। ठीक है, अब dy/dx इक्वल टू साइन एक्स का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। अब किए क्या है कि आपके पास फार्मूला जो होता है चेंज इन y का, यानी डेल्टा y इक्वल टू क्या होता है, dy/dx डेल्टा x चेंज इन x, यही होता है ना। तो डेल्टा y इक्वल टू dy/dx क्या है, cos x है, तो यहाँ पे रख दिया cos x। और चेंज इन x कितना है, चेंज इन x जो है π/2 से लेकर के 22/14 तक होता है। बट इसमें क्या करते हैं, जो फाइनल होता है फाइनल पहले और इनिशियल को उससे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो फाइनल 22/14 और इनिशियल π/2 माइनस। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, डेल्टा y इक्वल टू cos x इंटू 22/14 माइनस पाई का वैल्यू कितना है 22/7 इंटू 2। इसके बाद डेल्टा y इक्वल टू cos x इंटू 22/14 माइनस ये क्या हो जाएगा 22 और 7 में 2 से करेंगे तो 14। अब ये तो प्लस में है, ये माइनस में 0 हो जाएगा, यानी कि डेल्टा y चेंज इन y इक्वल टू क्या हो जाएगा cos x इंटू 0, और ये पूरा क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा, यानी चेंज इन y इक्वल टू, यानी डेल्टा y इक्वल टू 0। तो ये 0 आना मतलब क्या है, ये 0 आना मतलब है कि नो चेंज, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो आपके पास है, इसमें बोला जा रहा है अ सर्कुलर मेटल प्लेट एक्सपेंड अंडर हीटिंग। ठीक है, एक आपके पास सर्कुलर मेटल प्लेट है, एक आपके पास ऐसा कुछ प्लेट है जिसको क्या किया जा रहा है, अंडर हीटिंग सो इट्स रेडियस इंक्रीज बाय 2%। इसको हीट करके जो इसका रेडियस है 2% क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है। फाइंड अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया, आपको इसका अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन एरिया निकालना है ऑफ द प्लेट इफ द रेडियस ऑफ द प्लेट बिफोर हीटिंग इज 10 सेंटीमीटर। यह हीटिंग के पहले जो आपका था, ये जो आपका प्लेट था, यह हीटिंग के पहले इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर था, और जब इसको हीट करके इसके रेडियस को क्या किया जा रहा है 2% इंक्रीज कर दिया जा रहा है। तो आपको इसका अप्रोक्सीमेट एरिया निकालना है कि इसका अप्रोक्सीमेट जो एरिया होगा वो इंक्रीज करने के बाद कितना होगा। तो सबसे पहले करेंगे क्या, सॉल्यूशन में यहाँ पे आपके पास क्या दिया हुआ है, रेडियस इंक्रीज, तो यहाँ पे लिखेंगे इट्स इंक्रीज रेडियस, यानी कि इसको हम कर लेते हैं डेल्टा आर, और ये आपको कितना है 2%, और 2% मतलब 2/100, परसेंटेज मतलब 100 होता है, यानी क्या हो जाएगा 2/100। अब हमें फाइंड क्या करना है, इंक्रीज इन द एरिया, तो यहां पे लिख देते हैं इंक्रीज एरिया को क्या कर लेते हैं, डेल्टा ए कर लेते हैं इक्वल टू व्हाट, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, वी नो डैट एरिया ऑफ सर्कल, क्या फॉर्मूला होता है, πr²। अब एरिया ऑफ जो सर्कल है इसको a कह लेते हैं, a इक्वल टू πr²। अब यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r। जब इसको r के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तब ये क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा dA/dr इक्वल टू, एक बार पूरा लेते हैं, d/r²/dr। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या कर सकते हैं, इसके बाद लिख सकते हैं dA/dr इक्वल टू, पाई तो आपका कांस्टेंट है, पाई बाहर बचेगा क्या, dr²/dr, यानी कि dA/dr इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू, जब r स्क्वायर वहां पे r न रखे, जब आपके पास x स्क्वायर रहता है तो क्या करते हैं, x के पावर n के फॉर्मूला पर उसको सॉल्व करते हैं, यानी 2x हो जाता। तो यहाँ r के रिस्पेक्ट में लिए हैं तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2r। अब यहाँ पे आप ध्यान दें कि dA/dr
डी आर क्या हो जाएगा, पाई इंटू 2 इंटू आर। आर तो आपको दिया हुआ ना बिफोर हीटिंग, उसका रेडियस कितना था, 10 था, तो ये 10, यानी कि डी ए बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 पाई। अब आपके पास जब डी ए बाई डी आर आ गया है, अब हमें क्या निकालना था, इंक्रीज एरिया, यानी आपको क्या निकालता है, डेल्टा ए। तो डेल्टा ए इक्वल टू फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, फार्मूला हो जाएगा डी वाई बाई डी आर, चूंकि आर के रिस्पेक्ट में हम निकाले हैं ना, यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू आर, और हमें आर के रिस्पेक्ट में ही निकालना है इसका एरिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। ठीक है, प्ले। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा डी ए डेल्टा ए इक्वल टू, यहाँ पे डी वाई नहीं डी ए होगा, डी ए बाई डी आर। इसका वैल्यू आपके पास कितना है, 20 पाई, तो आप लिख दे 20 पाई इंटू डेल्टा आर कितना है, 2/100, तो ये क्या हो जाएगा 2/100। अब यहाँ पे डेल्टा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 से 10 गया और 2 के टेबल से 5 बार में, यानी कि क्या हो गया, ये आपके पास हो गया 2/5 पाई, यही हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर, यूनिट सेंटीमीटर में ना, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा जो इसका एरिया का इंक्रीज होगा वो होगा। ठीक है, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं, आप ध्यान से देखेंगे। आपके क्वेश्चन में मेंशन था कि एक आपके पास मेटल प्लेट है जिसको हीट करके उसका जो रेडियस है उसको इंक्रीज किया जा रहा है 2% पे। ठीक है, तो आपको निकालना है कि उसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, कि उसका एरिया इंक्रीज किस हिसाब से करेगा, यानी एरिया का इंक्रीजमेंट आपको निकालना है। फाइंड, उसके बाद बोला जा रहा है इफ द रेडियस ऑफ बिफोर हीटिंग इज, हीट करने से पहले जो उसका रेडियस था 10 था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गई। अब क्या किए हैं, इट्स इंक्रीज रेडियस यानी डेल्टा आर बोलेंगे इक्वल टू 2% दिया हुआ यानी 2/100, परसेंटेज मतलब 100। ठीक है, इंक्रीज एरिया आपको निकालना है, बोला था ना फाइंड द अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द प्लेट, तो इंक्रीज एरिया डेल्टा ए इक्वल टू व्हाट कर लिए हैं। फिर आपको पता है, वी नो डैट एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, फार्मूला होता है। फिर एरिया को ए और पाई आर स्क्वायर ए, इसको डिफरेंशिएट कर दिए आर के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट विथ आर, तो क्या हो जाएगा डी ए बाई डी आर, और यहाँ पे डी पाई आर स्क्वायर बाई डी आर। पाई तो पहले बाहर हो जाएगा ना, कांस्टेंट है, तो डी ए बाई डी आर इक्वल टू पाई बाहर डी आर स्क्वायर बाई डी आर। फिर क्या हो जाएगा डी ए बाई डी आर पाई, और यहाँ पे आप याद करें एक्स के पावर एन वाला फॉर्मूला, एन एक्स के पावर एन -1 होता था, तो 2r हो जाएगा 2 - 1 कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, इसलिए माइनस वाला दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। डी ए बाई डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा पाई 2 और आर आपको दिया हुआ 10, तो 10 रख दिए, यानी डी ए बाई डी आर इक्वल टू 20 पाई। उसके बाद आपका क्या निकालना था, इंक्रीज एरिया यानी डेल्टा ए निकालना था, तो डेल्टा ए इक्वल टू फार्मूला क्या लिखेंगे, डी ए बाई डी आर इंटू डेल्टा आर। डी ए और डी ए बाई डी आर कितना है 20 पाई, अभी तो निकाले हैं 20 पाई, और डेल्टा आर क्या हो जाएगा 2/100, 10 से 10 गया और 2 से 10 5 बार में, यानी 2/5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।